चलिए देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो कॉपी में हेडिंग दे दीजिएगा CU BCom ऑनर्स 2020 फंड फ्लो स्टेटमेंट। CU BCom ऑनर्स 2020 का फंड फ्लो स्टेटमेंट करने आ रहे। देखिए बात समझे ना, तो टॉपिक को स्टार्ट करें। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये पूरा। फंड फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाते हो ना, फंड फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप बनाते हो स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जहां पे स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये आपका इजी है। तो एग्जाम में अगर आपको कैश फ्लो और फंड फ्लो में ऑप्शन दे, क्योंकि ये चैप्टर ऑप्शन वाला चैप्टर है। अब अगर ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न हुआ, ऑनलाइन एग्जाम नहीं, ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न, ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न मतलब 10x4 20x2, अगर ये पैटर्न रहा तो आपका क्वेश्चन क्या है, फंड फ्लो भी रहेगा कैश फ्लो भी रहेगा पेपर में। लेकिन अगर आपका ऑफलाइन पैटर्न रहा तो भी फंड फ्लो कैश फ्लो दोनों रहेगा, लेकिन आपको करना कौन है, एक ही करना रहेगा। तो आप हमेशा फंड फ्लो को प्रीफर करिएगा। फंड फ्लो को क्यों प्रीफर करिएगा, कैश फ्लो में आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट्स चाहिए, फंड फ्लो में ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं चाहिए। फंड फ्लो में आधा मार्क्स तो आपका सिक्योर है। काहे, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो ध्यान से सुनिएगा, बनाने जा रहे हैं बाबू, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो CU BCom ऑनर्स 2020 में जो क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व कर रहे हैं अभी। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, द समराइज बैलेंस शीट ऑफ KPC लिमिटेड। जिनके पास भी क्वेश्चन पेपर होगा आप देखिएगा KPC वाला सम्स उसमें है। KPC आप लोगों में बहुत बच्चे भेजे भी थे कि भैया एक बार ये वाला सम्स करा दीजिएगा। KPC लिमिटेड वाला, KPC लिमिटेड का सम्स है भाइयों और बहनों 31/3/2020 और 31/3/2021, 2 साल का डेटा दिया हुआ है। कभी भी क्वेश्चन में, एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में बैलेंस शीट को मत पढ़िएगा। सर क्यों बैलेंस शीट क्या पढ़ाए थे? बैलेंस शीट वो लोग पढ़ते हैं जिनको क्वेश्चन नहीं समझ आता है। क्या है बैलेंस शीट पढ़ा, शेयर कैपिटल 3 लाख 4 लाख, जनरल रिजर्व 1 लाख 30 2 लाख 30, बैलेंस ऑफ PL 80 और 1.5 लाख, ऐसे नहीं पढ़ने का। डायरेक्ट एडजस्टमेंट में आइए ना, डायरेक्ट कहां आइए, एडजस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 35,000 वर्ड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 7,000। 35,000 का कहीं पर इन्वेस्ट किए थे, समझे ना बाबू, उसको 7,000 का लॉस में बेचे। हम आपसे पूछते बताइए, इंटरेस्टिंग। 35,000 का सामान था, 7,000 का लॉस में बेचे, तो बेचे कितना में, 28,000। कॉन्सेप्ट समझे, पहला ट्रिक सीधा। सामान था 35 का, बेचे कितना में बोलिए, 7 का लॉस में। तो अगर 35 का सामान था और 7 का आप लॉस में बेचे हो तो इसका मतलब बेचे कितना में हो वो पहले बता दीजिए। 28,000 में बेचे हो आप, तो 35,000 का सामान था, 7,000 का लॉस में बेचे हो, तो बेचे कितना में बाबू, 28 में बेचे हो। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग करेंट ईयर, 10,000 रुपया का इंटरेस्ट रिसीव किया। खाली एडजस्टमेंट को बढ़िया से याद रखिएगा। उसके बाद इनकम टैक्स एंड डिविडेंड पे किए 85,000 और 40,000। करेंगे, जो करना होगा भी करेंगे थोड़ा देर बाद इसका साथ। उसके बाद इनका 12% टर्म लोन वाज रिपेड। 12% टर्म लोन क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझे ना। तो 12% टर्म लोन पहले था 1 लाख, अभी नील हो गया। इसका मतलब 12% टर्म लोन हम लोग रिपे किए, मतलब पेमेंट किए 2020-21 में। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन पूरा साल भर में पे किए, चार्ज किए 20,000 रुपया और 25,000 रुपया। लैंड एंड बिल्डिंग में कितना हजार बाबू, 20,000। अब प्लांट एंड मशीनरी में कितना हजार बोलिए, 25,000। जल्दी है बाबू, जल्दी है। चलिए, सो रेडी एवरीवन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शिद्दत से समझिएगा। हम रिकॉर्ड भी कर दे रहे हैं, बाद में रिवीजन भी कर पाइएगा, बस समझे, लेकिन बढ़िया से प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट KPC लिमिटेड, सबसे पहले क्या बनता है बताइए। ये जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट का झमेला कब शुरू होगा, स्टेटमेंट और शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाने के बाद। सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, CA माइनस CL, CA माइनस CA माइनस। चलिए आइए बात करते हैं, तो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करिएगा, कंपनी का नाम लिख लीजिएगा जो भी है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑफ KPC लिमिटेड एंड स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आप बोलिए चाहे मत बोलिए, हम लोग बनाते थे, बनाते हैं, बनाते रहेंगे। वो लोग बोले चाहे ना बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के बिना फंड फ्लो बनेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले, आपको ये बनाना होगा। स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन क्या जी, चेंजेस इन क्या जी, देखिए चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अच्छा किसको याद है, पहले क्या होगा, पर्टिकुलर, सही है। उसके बाद 2000, उसके 2021, उसके बाद इफेक्ट्स ऑन वर्किंग कैपिटल। पूरा लिखिएगा एग्जाम में, अभी WC लिख के मत आ जाइएगा। इंक्रीज और क्या बाबू, डिक्रीज। अब आइए, सबसे पहले ए में लिखिएगा करंट एसेट्स। तो करंट एसेट में भैया पहला आइटम क्या है, देखिए करंट एसेट, इसमें ना डायरेक्ट एसेट और लायबिलिटी बोल के लिख दिया है।
तो सर इसमें तो चुनने में झमेला होगा, नया बैलेंस शीट का फॉर्मेट देता है ना, तो सुविधा होता है बनाने में। ये लोग जानबूझ करके इस तरह का फॉर्मेट दे से बच्चा कंफ्यूज हो। वैसे करंट एसेट कौन कौन सा बता सकते हैं क्या? देखिए, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस और क्या बाबू, कैश। तो हमको देख देख के बताओ भाई, इन्वेंट्रीज कितना, और इसका हम पूरा पहले लिख ले रहे, फिर खेलेंगे इसके साथ। उसके बाद आइटम का नाम, ट्रेड रिसीवेबल इज द अदर नेम ऑफ बिल रिसीवेबल, कितना, और अभी हो गया, क्या जवाब दे रहे भाई। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस कितना था, अभी कितना हो गया, कितना हो गया। उसके बाद कैश एट, अच्छा कैश एंड बैंक, ठीक है, कितना था, अभी कितना हो गया। अच्छा एक बार सुनिए, ये तो देख के लिख दिया तो कोई भी बच्चा लिख देगा। इसके बाद का चीज समझिए, करंट एसेट एंड वर्किंग कैपिटल का रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, पॉजिटिव की नेगेटिव, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट रिलेशन। तो ये बढ़ेगा ना तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा। कितना आ रहा बताइए, 70,000। कोई दिक्कत है, 1,10,000 से दिक्कत तो होगा 10 दिन बाद। देखिए मैं कह रहा कैजुअली ले रहे आप, 1,10,000 का 1,67,000 कितना, 57,000। बात समझे, बढ़ रहा कि घट रहा, 17,000 खाली बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। 21,000 ये भी बढ़ा ना। ये दाग मारना जरूरी नहीं, हम समझने के लिए मार दिए, आप एग्जाम में दाग मारने मत जाइएगा। उसके बाद अगला आइटम क्या देखिए, ये हो गया। अच्छा करेंट लायबिलिटीज में देखिए क्या क्या आइटम है, देखते हैं। करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, दोनों करेंट लायबिलिटी है। लेकिन सुनिए, जिसका साथ एडजस्टमेंट रहेगा ना उसका वर्क, उसको ना यहाँ पे मत ले लीजिएगा, उसका हम लोग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। तो करंट लायबिलिटी में क्या करिएगा बोलिए तो, करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया रहेगा, नया वाला फॉर्मेट बैलेंस शीट में, आपको ज्यादा चुनना नहीं पड़ेगा। वैसे करंट लायबिलिटी में क्या था, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्रेडिटर्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब करंट लायबिलिटी का आइटम है। करंट लायबिलिटी में ऊपर में ट्रेड पेबल और प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है ना, तो वहां पर ट्रेड पेबल भी दिया हुआ, प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया हुआ। आप कौन सा ट्रेड पेबल लेंगे लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लेंगे, क्यों सर? जिसका साथ नीचे में एडजस्टमेंट रहेगा ना उसको यहाँ पे मत लीजिएगा, क्यों? उसका हम लोग अलग से नोट बनाते हैं, उसका अलग से अकाउंट बनाएंगे, उसका अलग से इफेक्ट लेंगे, ठीक है। तो नाम बताइए ना आइटम का, ट्रेड पेबल्स कितना था, 1,25,000, और इसका बढ़ रहा कि घट रहा, कितना हजार से, कितना हजार से, 15,000 से घट रहा है। तो ये इच्छा वर्किंग, इसका ना उल्टा इफेक्ट होता है, उल्टा। तो अगर ये बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, घटेगा, घटेगा। तो कितना रुपया बाबू, 15,000। कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा, करंट एसेट एंड वर्किंग कैपिटल हैज द पॉजिटिव रिलेशन, बट द करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग, अच्छा अच्छा आप ही लोग देखो 15,000, ठीक है ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो जाओ। तो देखिए समझिए, नहीं अभी नया नया सीखा, ऐसा मत बोलिए। तो देखिए, तो आप सुनिएगा जो बता रहे थे, समझिए। करंट एसेट का और वर्किंग कैपिटल का पॉजिटिव रिलेशन, करंट लायबिलिटी का वर्किंग कैपिटल का नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन का मतलब होता है कि अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो आप कहाँ लिखेंगे, डिक्रीज में, और करंट लायबिलिटी अगर घटेगा तो कहाँ लिखेंगे, इंक्रीज। हाँ कि नहीं बोल दीजिए, यस और नो बोल दीजिए। चलिए आगे बढ़े क्या। तो मुझे तो लगता है और कुछ है नहीं, तो इसका भी टोटल कर लेते हैं। लिखने का स्टाइल देखिए, प्रेजेंटेशन इसी तरह से। टोटल बताइए, 2,90,000, इसका 4,55,000, ये वाला 1,25,000, ये वाला सबसे हार्ड कैलकुलेशन है। 1,25,000 वाला कि जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1,25,000, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1,10,000, ये सबसे हार्ड है, ठीक है बाबू। अच्छा सी में क्या निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला अभी स्टार्टिंग में ही बोले थे क्लास का, सी ए माइनस सी है, ये माइनस ये कितना आएगा, कौन सा बाबू कैलकुलेशन आप लोग किए बाबू, 2,90,000 होगा वो करंट एसेट्स का
31,320 हम कर ले रहे बाबा कैलकुलेशन दीजिए। नहीं 2,90 तो है। अच्छा कर दे रहे, हाँ, वो सही है, वो सही है। ठीक है रहने दो, क्या हुआ तेरा वादा, रहने दो। देखिए 15,000 कैलकुलेटर नहीं चला है ना बहुत दिन से, तो दिक्कत तो होना स्वाभाविक है। 19,90 ठीक तो है, नहीं कोई बात नहीं, वो अभी उम्र है, आपको लगेगा बहुत कुछ। CA माइनस CL कितना आएगा बताइए? 1,65,000। कैलकुलेशन आप लोग का काम है भाई, ये वाला 3,45,000। क्या मैथ्स है बाबू, देख देख के। अब देखिए यहाँ पे इफेक्ट देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग, याद है कैसे लिखने का स्टाइल? लिखने का स्टाइल ऐसे ही लिखना जैसे हम लिख रहे, प्रेजेंटेशन एकदम सुंदर होना चाहिए। तो भाई और बहनों 1,65,000 से 3,45,000 हो गया, जो बड़ा वाला है ना वो दोनों में लिख दीजिएगा, ठीक है? 3,45,000 और कॉमन सेंस ना 1,65,000 था 3,45,000 हो गया, कितना से इंक्रीज हुआ? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। किसी को बोलिएगा मत, यहां तक भी कर दिए तो 10 मार्क्स उठना ही है हम लोग अभी इसमें। 1,80,000 और ये इस तरफ में ये वाला बड़ा है, 1,80,000 आएगा शायद, 1,80,000 आएगा, यहां भी लिख दीजिए 1,80,000 और यहां पे इस तरफ में लिखिएगा 1,80,000। ये प्रेजेंटेशन का स्टाइल होता है, समझे ना? उतारिए, कोई दिक्कत है? एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट में जो थोड़ा झमेला रहता है, ये पार्ट तो इजी है। तो देखिए आगे बढ़े बाबू, तो टॉप देखिए, तो देखिए स्टेटमेंट पहले क्या बनाइएगा? स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अच्छा जी, तो ये केपीसी वाला जो सम्स है इसका ईयर करेक्शन कर लीजिए, ये वाला ईयर 21 होगा बस, मतलब ये वाला ईयर में कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन का जो ईयर है वो 2021 होगा, उसको करेक्शन कर लीजिए। CU बीकॉम ऑनर्स 2021। तो केपीसी का सम्स है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में दिया। अभी क्या है ना, लास्ट ईयर तो ऑनलाइन हुआ तो बच्चों आराम से बना लिए, समझे? ऑफलाइन में समस्या है। पहले क्या करिएगा? स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस कर लीजिएगा। जब स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस कर लीजिएगा, उसके बाद कैसे बनाइएगा देखिए, उसके बाद आपको ना क्या बनाइएगा? उसके बाद बना लीजिएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। क्यों बोलिए तो, जब फंड फ्लो स्टेटमेंट आप बनाओगे ना तो आपको ये दो चीज का दरकार होगा। अभी से गोल उठा दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, देखते हैं एक एक करके एडजस्टमेंट। एक चिड़ा उठाइए उसको, देखिए कैंसर वो टेंशन, देखिए देखिए तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला है फंड फ्लो। आपको क्या बनाना है? सबसे पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन बना लीजिएगा, जिसी को लोग कुछ लोग PL एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। तो आप क्या करिएगा? फंड फ्रॉम ऑपरेशन बना लीजिएगा, फंड ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन बना लीजिएगा। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग जब भी बनाइएगा, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के बाद फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसको प्यार से एक ही एडजस्टमेंट में लोग शो कर देते हैं, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले क्या लिखिएगा बोलिए तो नेट। सर नेट प्रॉफिट कहाँ से है? सारे बच्चे क्वेश्चन में देखिए ध्यान से। साजिद कैमरा चल रहा है बाबू? तो नेट प्रॉफिट देखिए कहाँ पे? PL देखिए ना, PL बैलेंस इन PL देखिए, बैलेंस 80 था 1.5 लाख हो गया, 80 था 1.5 लाख हो गया, कितना से बढ़ गया? 70,000 नेट प्रॉफिट है, ठीक है। अब सर अगर घट जाता तो लॉस, अगर बाय द वे घट जाता तो क्या होता? लॉस। इस सम्स के हेल्प से आप कोई छोटा छोटा सम्स बना पाइएगा आराम से। नेट प्रॉफिट के बाद इसमें ना ऐड करते हैं, और क्या करते हैं अब? लेस। जितना एबनॉर्मल लॉस है सबको ऐड करिएगा, और जितना एबनॉर्मल गेन है सबको क्या करिएगा? वो लेस। एबनॉर्मल लॉस को क्या करिएगा? ऐड। एबनॉर्मल गेन को क्या करिएगा? लेस। लॉस को गेन को, लॉस को गेन को। चलते देखते क्या क्या है, आइए एक एक करके एडजस्टमेंट में देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो भाइयों और बहनों सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन एडजस्टमेंट से ही पढ़ते हैं। 35,000 का था, 7,000 का लॉस में बेचे। 35,000 का था, 7,000 का किसमें बेचे? लॉस में। तो बताइए लॉस कितना हो गया मेरा इसमें? 7,000। वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है एग्जाम में गलती में? 28,000 लिख देते हैं भूल से, क्योंकि CU जो क्या करता है ना, CU आपको क्वेश्चन हार्ड नहीं देता है, CU आपका ना मन से खेलता है। ये आप लोग देख ही लिए होंगे कि मन से लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं, CU अब खेलना बंद कर दिया, आप कोड खेल रहा है। कौन खेल रहा है? कोड वाला थोड़ा हम भी खेल ले रहे तुम्हारे साथ। तो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 1000 बताइए। 7,000। तो यहाँ पर 7,000 चिपका देंगे, कोई दिक्कत? उसके बाद आइए अगला एडजस्टमेंट में चलिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो इनकम है ना, ये तो इनकम को माइनस कर दे रहे। इंटरेस्ट एबनॉर्मल इनकम है, इंटरेस्ट ऑन किस पे? इन्वेस्टमेंट। कितना बोलिएगा? 10,000। कोई दिक्कत है? साथ साथ करते जाएंगे। 10,000। उसके बाद इनकम टैक्स एंड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर।
इनकम टैक्स और डिविडेंड दोनों पे किए हैं इस साल में, इनकम टैक्स भी पे किए हैं, डिविडेंड भी पे किए हैं। तो भाइयों और बहनों, मित्रों और साथियों, यहां पर डिविडेंड पे किए, डिविडेंड पहले से कुछ था नहीं, तो डिविडेंड वाला में तो चुपचाप से लिख देंगे डिविडेंड पेड। क्या लिख देंगे? डिविडेंड पेड। जितना एबनॉर्मल लॉस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, सबको ऐड कर दीजिएगा। कितना बाबू? 40,000। लेकिन इनकम टैक्स पेड जो है ना, इनकम टैक्स पेड यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ पर इनकम टैक्स पेड नहीं आता है। वो जो इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाते हैं ना पीएल अकाउंट से, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट से, वो वाला बैलेंस, इससे पहले भी रीजन कराए थे, उसमें भी आए थे। तो डिविडेंड पेड समझ गया ना 40,000 कैसा आएगा। उसके बाद क्या करिएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए सम्स के नीचे एक वर्किंग नोट बना लीजिएगा। देखिए, टी वर्किंग नोट जब भी बनाएगा ना, टी फॉर्मेट में बनाइएगा। सर हम पूरा बनाना चाहते हैं, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स लिख के, उतना टाइम रहेगा? नहीं रहेगा। डेबिट क्रेडिट लिख करके बस पीएल लिख दीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्स ना। अच्छा देखिए, तो जिसका अकाउंट बनाइएगा ना वर्किंग नोट में, देख लीजिएगा कि वो आइटम एसेट है कि लायबिलिटी। अगर वो आइटम लायबिलिटी है तो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस बीडी, चाहे किसी का भी अकाउंट बना रहे हो। अगर वो लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी होता है, उसका ओपनिंग बैलेंस बताइए, देख के कितना दिया हुआ? 65,000। क्या जा रहे हो यार, 65,000। क्लोजिंग बैलेंस को कैसे देंगे बोलो? टू बैलेंस सीडी ना बाबा, कितना? 90,000। क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं? उसके बाद टैक्स पे कितना किया? इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 85,000 ना जी, एडजस्टमेंट में दिया ना 85,000। तो 85,000 आपने पे किया। कोई बताओगे 85,000 को कैसे लिखेंगे, क्रेडिट में ना डेबिट में? इतना डर के क्यों बोल रहे बाबू? टू बैंक कितना? 85,000। कितना बारी अकाउंट बनाएंगे जोड़ के बताइए? 1,75,000। डर लग रहा है कहीं गलत हो जाएगा बार बार। 1,75,000 ना बाबा, माइनस करेंगे तो बाई पीएल। आप लोग बहुत जन को कैलकुलेटर चलाने का भी आदत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्लीज। देखिए एग्जाम में जीरो कहाँ है भाई, बता रहा कितना है? 1,10,000। यहाँ पर सी में लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स 1,10,000। बोलिए हाँ कि नहीं? वर्किंग नोट 1। ये वाला पार्ट कॉपी कर देना, मैं बस जगह का थोड़ा कमी है, तुम बार बार मिटाना पड़ेगा ना, ये वाला कर लेते तो अच्छा। वर्किंग नोट कर लीजिए। अभिषेक देखिए ना कहाँ से आया था वो वाला, वेबसाइट खोजिए ना, देखिए। तो यहाँ ये वर्किंग नोट हो गया ना, प्रोविजन फॉर टैक्स वाला। कभी भी प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, प्रपोज डिविडेंड होगा, उसका वर्किंग नोट ऐसे ही बनेगा, एक ही जैसे बनेगा। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट, पेमेंट किया तो डेबिट, और बैलेंसिंग फिगर पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। यस और नो? इसको इसीलिए इसको एडजस्टेड पीएल भी बहुत सारे लोग कहते हैं, पीएल भी लोग कहते हैं। प्रॉफिट किस में? फंड फ्लो में, वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल में करेंट एसेट लेते हैं, उसको तो एसेट आएगा ही नहीं। हाँ, किसी का भी एडजस्टमेंट रहेगा तो मत लीजिएगा, जनरली करेंट एसेट में एडजस्टमेंट रहेगा नहीं जनरली। कितना पॉइंट हो गया बताइए? अच्छा देखते हैं और कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं। 12% टर्म लोन बोला क्वेश्चन में, 12% टर्म लोन का कोई यूज नहीं हम लोग के लिए। लोन बोला, लोन को पूरा पे कर दिए। अच्छा बात की, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किए। डेप्रिसिएशन चार्ज, बिल्डिंग का ऊपर डेप्रिसिएशन 20 और मशीन का ऊपर कितना हो 25। तो डेप्रिसिएशन को लॉस है आपके लिए, ऐड कर दीजिए। डेप्रिसिएशन ऑन किसमें बाबू? प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड मशीनरी पे कितना बोलिए तो? 25। यस। अब बिल्डिंग पे बाबू 20,000। मतलब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है तो इसका अकाउंट बनाना होगा। जिसका डेप्रिसिएशन रहेगा ना क्वेश्चन में, उसका आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिए। बार बार देखिएगा घर में, अगर दिक्कत हो तो फिर दिक्कत हो बार बार पूछेगा, इसीलिए हम इसको पूरा धीरे धीरे रिकॉर्ड कर ले रहे। तो 20,000 आ गया बाबू। और कुछ है आइटम देखिए, डेप्रिसिएशन हो गया, डिविडेंड कर दिए, प्रोविजन फॉर टैक्स कर दिए, टैक्स भी निकाल दिए ना हम लोग। उसके बाद फिर आपका इन्वेस्टमेंट का लॉस निकाल दिया। एक तो जर्नल रिजर्व बाकी रह गया। देखिए जर्नल रिजर्व आइए, जर्नल रिजर्व कितना था बाबू? 1,30,000। अभी कितना हो गया? 2,30,000। कितना से बढ़ रहा? 1,00,000 से बढ़ रहा। ई के बाद एफ, ट्रांसफर टू रिजर्व, कितना बाबू? 1,00,000। फाइनल बताइए करके कितना आएगा? 3,70,000। देखिए माइनस नहीं की इन्वेस्टमेंट, 3,62,000। एक बार प्लीज सारे बच्चे फिर से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कहाँ से कौन सा डेटा है वो आपको बताते हैं। देखिए अब लॉस एंड इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ समझे? डिविडेंड पेड समझे,
प्रोविजन फॉर टैक्स वर्किंग नोट बनाए, डिप्रिसिएशन समझ गया होंगे, लैंड बिल्डिंग। आज रिजर्व कितना था पहले, 1,30,000 था शायद, 2,30,000 हो गया, कितना से बढ़ रहा बाबू 1,00,000। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हजार बोलिए, 10,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है ना, अगर कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं वहां से पैसा आया है तो यार नॉर्मल इनकम है, हमेशा तो नहीं आएगा, कभी कभी आएगा, तो उसको क्या कर दिया माइनस, तो कितना क्या 3,62,000। तो देखिए ये दोनों आइटम आपको चाहिए फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, क्या है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी आएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में, और जो वर्किंग कैपिटल वाला हम लोग बनाए हैं वो भी आएगा इसमें। ठीक है बाबू, इसको उतारिए फिर आगे करते हैं। इक्विटी शेयर सब लेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। उसका एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ, एडजस्टमेंट जिसका रहेगा वो सब आइटम इसमें आ गया। देखिए तो स्टार्ट कर रहे हो आप, हो गया क्या? अच्छा कुछ बच्चे उतार दीजिए। हाँ डायरेक्ट स्टेटमेंट बना के उसके नीचे वर्किंग नोट बनाएंगे। स्टेटमेंट बना लीजिए पहले, फंड फ्लो स्टेटमेंट। चले चले क्या हो गया? अब देखिए स्टार्ट कर रहे तो ध्यान दीजिए। तो अभी हम लोग क्या बनाएंगे बताइए, फंड फ्लो स्टेटमेंट। कॉपी हो गया आप लोग का, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाइएगा, समझिए फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाइएगा। देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना है। तो आप फंड फ्लो स्टेटमेंट में ना बाबू दो आइटम होता है, एक क्या होता है बोलिए सोर्स, और एक क्या होता है बोलिए सोर्सेस, और क्या बाबू एप्लीकेशन। सोर्सेस मतलब पैसा कहां से आएगा, और एप्लीकेशन मतलब पैसा कहां से जाएगा। भूल से भी डेबिट क्रेडिट मत लिख दीजिएगा, भूल से भी डेबिट क्रेडिट मत लिख दीजिएगा, हाथ कांपना चाहिए आपका डेबिट क्रेडिट लिखने से पहले। आइए तो सोर्सेज एप्लीकेशन, सोर्सेज मतलब पैसा कहां से आया है, एप्लीकेशन मतलब पैसा कहां पे जाएगा। तो पहले जो आप निकाल के रखे हो उसको लिख लो भाई। पहले से हम लोग क्या निकाल के रखे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहां आता है, सोर्सेज में कितना बाबू, और वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होने से उस तरफ, तो क्या लिखिएगा इंक्रीज इन कितना, ये दोनों पहले लिख लिए, कोई दिक्कत। अब इत्मीनान से, अब आराम से आप एक एक आइटम बैलेंस शीट में देखते जाइए, क्योंकि बैलेंस शीट में आपने करंट एसेट को तो लिया है लेकिन फिक्स एसेट को कुछ नहीं किया है। आपने करंट लायबिलिटी का काम तो किया है लेकिन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का कुछ नहीं किया है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का एक एक करके इफेक्ट ले रहे हैं। देखिए बाबू पहले इक्विटी शेयर कितना था, देखिए बोलिए 3 लाख, देखिए कितना था, अभी कितना हो गया, पैसा गया होगा ना आया होगा। जब पैसा शेयर का पैसा बढ़ रहा मतलब पैसा आ रहा ना कंपनी में, तो क्या लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स। समझो आप उस शेयर का कैसे लेंगे, समझ रहे ना। कितना लाख बोलिए, 1 लाख, कोई दिक्कत हाँ कि नहीं। उसके बाद जर्नलिज्म तो ले चुके हो ऑलरेडी, पीएल तो ले चुके हो, बैलेंस शीट ऊपर से पढ़े। लोन 1 लाख का लोन था, पूरा पेमेंट कर दिया, पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया। तो खुशी का बात है ना, किसका बात है, रीपेमेंट ऑफ लोन। कितना बोलिए 1 लाख, कोई दिक्कत। अगला आइटम में चलते चलिए। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिए। उसके बाद अगला आइटम बैलेंस शीट में है, ट्रेड पेबल का काम कर चुके हो, प्रोविजन फॉर टैक्स का काम कर चुके हो। अच्छा प्रोविजन फॉर टैक्स से आता है इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड भी तो था ना क्वेश्चन में। इनकम टैक्स पेड कितना किया बताइए, 85,000 इनकम टैक्स पेड। उसके बाद आइए अगला आइटम में देखते हैं क्या है, ट्रेड पेबल का काम कर चुके हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स लिखिए। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 2,15,000 था, 1,95,000 हो गया, लेकिन डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ना। तो जब डेप्रिसिएशन दिया रहेगा ना तो आपको एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो मेरा पास तो जगह का कमी है तो हम इसके नीचे बना रहे, और आपका तो फॉर्मेट बना लीजिएगा और उसके नीचे बनाते रहेगा, या फिर आप आगे पीछे भी कर सकते। वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी बना चुके हो। और क्या कौन सा अकाउंट बोला है, प्लांट एंड मशीनरी की लैंड एंड बिल्डिंग, दोनों में ही बनाना होगा, डेबिट और क्या बाबू क्रेडिट। तो लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग है, देखो एसेट है ना लैंड एंड बिल्डिंग, तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। कितना बोलिए 2,15,000, और इसका बाई बैलेंस सीडी 1,95,000, कोई दिक्कत। और डिप्रिसिएशन को ऐसे लिखिएगा बाई डिप्रिसिएशन, कितना बाबू 20,000, दोनों जोड़ के बोलिए 2,15,000।
15 है ना, जा बाबा, ये क्या हो गया, बैलेंस कर गया। तो क्या कर गया, बैलेंस। खुशी का बात है, किसका बात है, खुशी का। देखो लेकिन बैलेंस हुआ कि नहीं, वो सब करने के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप सोचिए सर बैलेंस वाला अकाउंट नहीं बनाएंगे क्या, तो अकाउंट नहीं बनाते तो पता कैसे चलता बैलेंस हो रहा है। तो अकाउंट बनाना मैंडेटरी, जब भी डिप्रिसिएशन रहेगा ना वो एडजस्टमेंट में, उसका अकाउंट बना लीजिएगा। अगर बैलेंसिंग फिगर में आ गया तो परचेस, अगर इस साइड में बैलेंस आता तो परचेस, इस साइड में आता तो सेल। जैसे मान लीजिए इस साइड बड़ा हो जाता, अब माइनस करके यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे, समझा दे रहे आपको, यहाँ माइनस करके इस साइड में आया था, तो अगर इस साइड में बैलेंस आता मान लीजिए 10,000 रुपया, उसके लिख देते टू बैंक, मतलब परचेस किया है। अब उस साइड में अगर आया था बैलेंस तो मतलब बाई बैंक सेल किया, क्या किया बाबू, सेल। इस साइड आने का मतलब परचेज, उस साइड आने का मतलब इस साइड, उस साइड, इस साइड, उस साइड। क्लियर है ना बाबू। उसका देखिए, तो सर लैंड एंड बिल्डिंग का कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा, कोई इफेक्ट आ रहा बताइए, बैलेंस कर गया तो क्या कर गया, बैलेंस। ये वाला अकाउंट उतारिए ना प्लीज, क्योंकि हमको तो मिटाना पड़ेगा। भाई थोड़ा पॉज कर दीजिए भैया, मैं वीडियो बड़ा हो जाएगा। एकदम बढ़िया से इसको रिवीजन करिएगा, क्योंकि इसमें सारा केसेस कवर्ड है। ज़्यादा आपका जो सम्स आएगा उससे एक दो आइटम इसमें से कम या एक दो बेसी, इसी तरह का सम्स आएगा, बात समझिए ना। तो देखिए गरीब बाबू, तो देखिए प्रॉफिट लॉस वाला आइटम था, डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट भी था, तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो एडजस्टमेंट आ सकता है आपके एग्जाम में वो सब इसमें कवर्ड था। तो ये बहुत अच्छा सम्स है बाबू। लैंड एंड बिल्डिंग मिटा दिए क्या। अब प्लांट एंड मशीनरी, वर्किंग नोट नंबर 3, प्लांट एंड मशीनरी, क्या पे डेबिट और क्या बाबू, क्रेडिट। चलिए आइए, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट और क्या बाबू, क्रेडिट। प्लांट एंड मशीनरी का भी ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखेंगे आपको बताओ, टू बैलेंस कितना हजार था, क्लोजिंग को बाई बैलेंस कितना था, 2,90,000। डेप्रिसिएशन कितना है, 25,000। उसके बाद दो इस साइड जोड़ते ना, 3 लाख, 90। देखिए अब वो अच्छा हुआ, इस समझ आ गया क्या। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि बैलेंस ना हो, जैसे पहला वाला में हुआ, तो बैलेंस नहीं हुआ तो कुछ मत करिएगा। अगर बैलेंस हो गया तो इसको क्या, बैलेंसिंग फिगर। इस साइड में टू बैंक आया ना बाबू, तो इसका मतलब परचेस, और उस साइड आ रहा तो सेल। क्लियर है ना बाबू। तो परचेस की हो तो पैसा जाएगा ना, तो परचेज ऑफ प्लांट शॉर्ट में लिख दे रहे, वर्किंग नोट नंबर 3 ना भाई जी, 95,000। कोई दिक्कत। अब उसका आ गया ये, और क्या क्या आइटम है देखिए। और तो वर्किंग नोट में आई थिंक सारा हो गया, डेप्रिसिएशन का काम कर ही दिए, इनकम टैक्स का काम कर ही दिए, इंटरेस्ट रिसीव का काम, इंटरेस्ट रिसीव पैसा है ना, इंटरेस्ट एक बार पढ़ लीजिएगा कि कोई एडजस्टमेंट छूट ना जाए। इंटरेस्ट रिसीव पैसा है ना, कितना। तो देखिए आपको अकाउंट्स भी बचपन में पढ़े होंगे, 2 जगह कोई भी चीज़ इफेक्ट जाता है, एक बार वहाँ पे लिए, एक बार यहाँ पे रिसीव ले लिए, पैसा आया इसीलिए। और कुछ है क्या, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ ये इंटरेस्टिंग है। इन्वेस्टमेंट तो बेचे ना सर, कहाँ लिखा हो इन्वेस्टमेंट बेचे, बोला ना लॉस 7,000 में बेचे थे, तो 35 का सामान था, 7,000 का लॉस में बेचे हो तो कमाए कितना हो, 28,000। और देखिए इन्वेस्टमेंट का भी, देखो इन्वेस्टमेंट जो है उसका भी आपको अकाउंट बना के देखना होगा, कि इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना करके देखना होगा कि इन्वेस्टमेंट का अकाउंट में क्या क्या आ रहा है। देखिए तो इसका ओपनिंग बैलेंस देखिए कितना दिया हुआ था, कि कहते हैं बाबू 75,000, और अभी कितना क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 34,000। तो बोला है 35, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 35,000 का बेच देते, तो देखो यहाँ से कॉमन सेंस से पता चल रहा, 75,000 का था, 40,000 में बेचे, 75,000 में बेच कितना का दिए, 35। तो जो क्लोजिंग बैलेंस 40 का तो वही है ना, तो ये जो बेचे हैं, बेचने वाला की तो वैल्यू 28, ये 28 किसका वैल्यू है, बेचने वाला का ही वैल्यू है। आप चाहो तो उसका भी अकाउंट बना के देख सकते हो, बना के दिखा देते हैं आपको, हो गया ना, हटा दे। देखिए इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे तो कुछ आएगा ही नहीं, देखिएगा वर्किंग नोट नंबर 4 ये बना के लेंगे ना तो कंफ्यूजन क्लियर रहेगा। पर डेबिट और क्या बाबू, क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, 2 बैलेंस बीडी कितना बोलिए तो, क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी कितना बाबू, 40,000। उसके बाद बाई बैंक कितना में बेचे हो, 28, हाँ कि नहीं। लॉस कितना हो गया, बाई पीएल बराबर हो गया ना, हुआ कि नहीं बताइए। 75,000 डेबिट साइड में, 75,000 कौन सा साइड में बाबू, क्रेडिट। कोई दिक्कत है, लेकिन इसका भी वर्किंग नोट बना लीजिएगा सेफ साइड के लिए। वैसे डायरेक्ट समय आ रहा फिर भी बना लीजिएगा, जिससे टीआर को काटने का स्कोप ना रहे। तो और तो कुछ नहीं है शायद मेरे हिसाब से। जोड़ के देखिए दोनों साइड बराबर आ रहा कि नहीं, जोड़ के देखिए दोनों साइड बराबर आ रहा कि नहीं।
डिविडेंड पेड किए थे ना, डिविडेंड पेड कितना 40,000, आप करके देखिए, बैलेंस मैच करना चाहिए, डिविडेंड पेड। और कोई आइटम नहीं ना छूट गया, देख लीजिए, जोड़ के देखिए आएगा, कॉपी करो, कितना बोलिए अभी से कृष्णा, दोनों साथ 5 लाख, कॉपी कर लीजिए आप, 20 मार्क्स ले लिए। अगर नया पैटर्न में क्वेश्चन दिया तो, ओल्ड पैटर्न दिया तो 15 मार्क्स। प्लीज बार बार रिपीट रिवीजन मारिएगा, इसीलिए तो रिकॉर्ड की क्लास, रिपीट मारते रहिएगा बार बार, अगर दिक्कत हो तो देखने में। कैश फ्लो फंड फ्लो अगर ऑनलाइन वाला ऑफलाइन वाला पैटर्न में देता है तो आपका क्या रहता है, उसमें आपका